दोस्त हमको परफेक्ट होना है, स्कोर बढ़ाना है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको अपने मॉडल पेपर पर काम करना है। नमस्कार, मैं अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। अभी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट है 22 फरवरी। इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे कि ग्रुप डी में सिलेक्शन कैसे लेना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है और कैसे अभी अपनी पढ़ाई का आगे का प्लान कैसा होना चाहिए एग्जाम होने तक। 100 नंबर का टोटल पेपर है। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन 3 चीजों पर काम करते रहो, आप रेलवे की किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हो। दोस्तों इसमें मैथ्स, रीजनिंग और साइंस तीनों का सिलेबस देखो। ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहिए तो जो चैप्टर्स में आपको दिखा रहा हूं सिलेबस में, केवल उन्हीं चैप्टर्स पर मेहनत करो। आप इसमें देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स हैं ही नहीं इसके सिलेबस में। हमारा तैयारी करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम पहले मैथ्स को तैयार करें, रीजनिंग को तैयार करें, साइंस को तैयार करें। तो अभी जो आपके सिलेबस में है उन चैप्टर्स को आपके पास जो डिटेल बुक है, डिटेल यानी कि उनमें अच्छे से डिस्क्राइब करके चीजें दी हुई हैं। साइंस की है तो लूसेंट की आपके पास एक बुक होनी चाहिए। इसमें क्या है कि डिटेल में चीजों को देख रखा है, सारे चैप्टर्स डिटेल में दिए हुए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो आपकी बुक में प्रिंट है सेम टू सेम वैसा ही पूछ लिया जाए। इसीलिए हम अगर डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना करके आपके सामने पेश किया जाए, आप उसका आंसर दे देंगे। इसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उसके लिए ये वाली बुक्स आप ले सकते हैं। जितनी भी बुक्स में अवेलेबल हैं और जो सही हैं उनको मैं दिखा रहा हूं। मैथमेटिक्स के लिए आपके पास पहले से बुक होगी, या तो एसएससी की होगी या फिर रेलवे की होगी, दोनों में से कोई भी हो चलेगी, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर ग्रुप डी के मैथ्स और रीजनिंग। इनमें 2 स्टेप्स में बुक चाहिए होती है। एक तो आपको डिटेल में उन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए, दूसरा जो आप एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर आपके पास होने चाहिए। साइंस और जीके की अगर बात करते हैं तो 3 स्टेप्स में होती है, क्योंकि उसमें हमको पहले सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होती है, उसके बाद में उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, उसके बाद में हमको मॉडल पेपर पर जाना होता है। 3 स्टेप्स में बुक हो गई और मैथ्स रीजनिंग की 2 स्टेप्स में हो गई। आप स्टार्ट कीजिए शुरू से, और जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स पर आप काम कीजिए। जब आप लगभग 80% इन सब्जेक्ट्स वाली बुक्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाएं सही, उसके बाद आप मॉडल पेपर पर काम स्टार्ट कर दीजिए। मॉडल पेपर पर जब आप काम कर रहे होंगे उसमें क्वेश्चंस गलत होंगे, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, आपने एक मॉडल पेपर सॉल्व किया, उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत हुए उसमें देखना क्या क्या है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर में मेरे से क्या चीज छूटी है, क्या कमी रह गई कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाया। इसलिए उस चैप्टर पर आपको वापस से काम करना है। ये तरीका है कि हम एग्जाम में बैठेंगे तो हमसे जो गलतियां होंगी हम वैसे ही इन मॉडल पेपर पर काम करते हैं, हमसे जो गलतियां होती हैं उनमें सुधार करते हुए जाते हैं। हर किसी स्टूडेंट से गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों पर काम करके उनको सुधारो और फिर आगे काम करो। फिर कुछ गलतियां होंगी, फिर उनको सुधारो, फिर आगे काम करो। इस तरीके की प्रैक्टिस आपको इतना अच्छा बना देगी कि आप जब मॉडल पेपर पर काम करेंगे तो गलतियां बहुत कम होने लगेंगी। उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। कुछ स्टूडेंटों का सवाल रहता है कि सर मॉडल पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनमें स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या समस्या है? दोस्त आप मॉडल पेपर ऑफलाइन दीजिए, उनमें गलतियां हो रही हैं उन पर काम कीजिए, इस तरीके से खुद को मजबूत कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, पहले नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादा हवाबाजी में उड़ जाते हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं और वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं। दोस्त हमको परफेक्ट होना है, स्कोर बढ़ाना है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए जो तरीका मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको अपने मॉडल पेपर पर काम करना है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी और करंट अफेयर 10 नंबर की आएगी, तो इन चीजों पर काम करना है।